वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर टाइटल में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। हाई लिख के आप मैसेज कर दें जिससे कि आपको सारे वीडियो के लिंक्स अपडेट और आपको सारी जानकारी मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो के टाइटल में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जुलाई एग्जाम के लिए मोस्ट आपको हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो दी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी लोगों ने पसंद भी की है। और वो आपकी थी M1R5 के सिलेबस से बेस्ड, और ये तो जनवरी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसी बेस पे ये वीडियो थी। ठीक है, तो आज हम फिर आपको एक सोल्यूशन करवाएंगे। देखिए, मैं आपको अभी जो है M1R5 की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये उसी के सोल्यूशन है। और मैं आपको सोल्यूशन इस प्रकार से करा रहा हूँ कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, उसमें वो टॉपिक भी कवर हो जाए, और प्रीवियस ईयर से जनवरी का जो पेपर आया था वो भी उसमें कवर हो जाए, तो तीनों काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो देखिए, यहाँ से आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ से मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की थी M1R5 की 2 जुलाई के लिए, और ये आपकी 3, और ये आपकी 4 नंबर क्लास आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और आज जो क्लास होगी वो 5 नंबर क्लास होगी आपकी M1R5 की, और इसकी प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पे बनी हुई है। आप इसमें चले जाएं प्लेलिस्ट पे, M1R5 जुलाई की प्लेलिस्ट है, इसमें जाके आपको सारे वीडियोज ये मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसको हम उसी में ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज कवर करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग का टॉपिक, जो कि था आपका किस पे बेस्ड था आपका। देखिए, अब इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका मेल मर्ज का टॉपिक, ठीक है, और एक स्पेलिंग चेक वगैरह का है। तो लास्ट में हमने आपको बताया था, मैं देखता हूँ पेपर में, हाँ, तो ये वाटर मार्क किस प्रकार से लिब्रे ऑफिस में ऐड करना, ये टॉपिक हमने कवर किया था। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया था। ठीक है, तो ये आपका न्यू सिलेबस का टॉपिक हो गया, कौन सा, वर्ड प्रोसेसिंग का। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट्स टॉपिक का। एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एरे फंक्शन से संबंधित है, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है, आया है जनवरी 2020 के एग्जाम में। अगर आप यहाँ पे जाएं 7वें पार्ट में, और प्लीज़ मुझको पूरा पेपर भी सेंड करें। ये मेरे पास पूरा पेपर अवेलेबल नहीं है, तो जिनके पास भी हो 9th नंबर का क्वेश्चन, वो हमको सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, जिससे कि हम अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेपर आए थे तो मिस्टेक हो गए, डिलीट हो गए। तो देखिए, आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो ये है, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एरे फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट्स। तो ये आपको किसमें टास्क परफॉर्म करना है, लिब्रे ऑफिस के स्प्रेडशीट में आप कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। बाय टेकिंग सुटेबल डेटा, एक्सप्लेन सम ऑपरेशन और एरे इन डेटा। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है ये वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों ने नहीं किया हो, ड्रॉप कर दिया हो। ठीक है, बाकी तो आपने कर लिया हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई क्या, ये सब थ्योरी बेस्ड है, तो इसको मैं बताऊंगा भी नहीं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो, अगर हम सिलेबस की बात करें, तो अभी हम स्प्रेडशीट पे चल रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, इंट्रोडक्शन टू WWW, ईमेल वगैरह, तब यहाँ पे ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा। डिजिटल है, ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी वगैरह। तो अभी हम, हमारी जो क्लास चल रही है वो स्प्रेडशीट्स की चल रही है, हमारे सिलेबस के अनुसार और हमारे जनवरी 2020-21 के पेपर के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ही सोल्यूशन आपको बताते हैं, कैसे इसको आपका आंसर देना था। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन एरे फॉर्मूला। तो एरे फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, उससे हम आपको समझा देते हैं क्या है। ठीक है, तो समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी है। एन एरे फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला, एरे आपका एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करते हैं एक्सिक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए मल्टीपल कैलकुलेशन को। एक से ज्यादा जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए वहां पे हम एडिशन भी हो रहा हो किसी चीज का और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो, तो ये क्या हो गया, टास्क एक से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा जब हम कोई भी टास्क करते हैं तो वहां पे हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं, एक से अधिक सेल को जोड़ने, घटाने या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो वही यहाँ पे आपका कहा जा रहा है। ठीक है, एन एरे फॉर्मूला इज यूज्ड इज An array formula is used to execute multiple calculation on one or more of the cell in array. You can think of array are a collection of cell, यानी कि array क्या आपका, आप सोच सकते हैं कि जो
आपका सेल्स है उन सभी का कलेक्शन आपका एरे कराता है, जो कि हैविंग सिमिलर वैल्यू आपको स्टोर करा के देगा। वेद एवर इट विल रो ऑफ वैल्यू एंड कॉलम, जो भी वैल्यू उसकी इवन होगी उनको वो कॉम्बिनेशन करेगा और रो एंड कॉलम की वैल्यू आपको फॉर्मूला के अनुसार आपको जनरेट करके देगा। बेसिकली अगर कोई भी एरे वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंप्यूटिंग एन एरे फॉर्मूला इन एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से है, एरे फॉर्मूला आर आल्सो ऑफन रिफर्ड टू एज CSE, इसको बोलते हैं CSE फॉर्मूला, यानी कि हमको एक साथ 3 बटनों को टास्क करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को। ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है बेसिकली एरे फंक्शन को लिखने के लिए। तो ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है अभी हम थ्योरी समझना है। थ्योरी को लिखते समय आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। जब आपसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट आर एरे फंक्शन, यानी कि व्हाट इज एन एरे फॉर्मूला आपका क्या होता है वो आपको बताना, तो वो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, वो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल आपको दे देना है, इस प्रकार से थ्योरी आपको लिखनी थी 2 से 3 लाइन की, और किस प्रकार से उसका एग्जाम्पल होता है, किस प्रकार से उसको रन कराते हैं वो यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे और उससे आपको समझा देंगे कैसे उसको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया बाय टेकिंग सुटेबल डेटा, कोई एक डेटा लेना है और एक्सप्लेन करना है सम ऑपरेशन को कैसे वो वर्क करता है। तो हमने एक्सेल का एक डेटा यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है, कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। साई इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक हमने कंपनी बनाई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया हुआ है आपके सामने एक कॉलम में लिया हुआ प्रोडक्ट का नाम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हम सोल्व कर रहे हैं और प्राइस ऑफ यूनिट उसकी कितनी है और टोटल सेल कितनी हुई, और नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमको ग्रांड टोटल उसका निकालना है। ठीक है, तो इसको हम पहले तो आपको बताएंगे इनका कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड टोटल एंड ग्रैंड टोटल। तो ये भी सारा किसके अंतर्गत आएगा, एरे के अंतर्गत आएगा, लेकिन एरे का कोई फॉर्मूला आपका नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली तो अब देखिए किस प्रकार से ये काम करेगा और विदाउट एरे और विद एरे कैसे ये काम करता है, तो आपको दोनों चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें टोटल सेल्स हमको निकालनी है। तो टोटल सेल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट हैं, यानी कि LG की टीवी हमने 5 बेची हैं जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में, किसी मंथ में 5 पीस हमने बेची है। ठीक है, तो अब 5 पीस का जो एक पीस का प्राइस है 33,000 रुपये मान लीजिए है। ठीक है, तो यहाँ पे समझे इसी प्रकार से आपको वहां पे लिस्ट बनानी थी एग्जाम में, और ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहीं पे एक बार तैयार कर लें, आपका एक्सेल आपका स्प्रेडशीट भी तैयार हो जाएगा लिब्रे ऑफिस का, और आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। मान लीजिए इससे मिलता जुलता फिर से क्वेश्चन आता है एरे एग्जाम्पल पे, तो आप इसको 100% गारंटी है मेरी कि आप कर पाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चले। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, सिंपल सा है, देखिए कोई इसमें ज्यादा आपको कठिन काम नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे हमको लगाना है, टोटल पे हमको क्लिक करना है पहले यहाँ पे और इक्वल टू का सिंबल लगा देना है। अब हमको क्या करना है, इक्वल टू हमने लगा दिया। अब हमको नंबर ऑफ सोल्डिंग प्रोडक्ट पे और पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके हैं, या तो आप सेल का रो देख के कॉलम देख के उसको लिख दें, या फिर उसको माउस से भी सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हमने ये सिलेक्ट की और फिर हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और इसको हमने सेलेक्ट किया प्राइस ऑफ यूनिट का, यानी कि B3 इंटू C3, यानी कि हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, उसी प्रकार से 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 33,500 से, तो उसकी पर एक वैल्यू के अनुसार उसकी 5 टीवी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब हम एंटर कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए पूरी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1,65,000 यहाँ पे आपकी टोटल जो सेल्स है वो आपके सामने आ गई, यानी कि 1,65,000 जो है यहाँ पे 5 टीवीओ की यहाँ पे आपकी वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिए अब इसमें क्या क्या करना है। अब ये हो गया आपका। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सबकी अलग अलग वैल्यू निकालें या फिर आप नीचे इसको ड्रैग करके लाके सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने लिखा इक्वल टू और इसको सिलेक्ट किया, स्टार दबाया, आपके में स्टार के बटन हो गए, इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। सेम इसी प्रकार से मैं आपको दूसरी वैल्यू बता देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, स्टार, इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबा दिया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है
सिंपल सा होता है। मान लीजिए आपने एक की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे जब आप लाएंगे तो देखिए आपको प्लस का निशान दिखाई देगा, इसको नीचे उठा के हम ऐसे कर देंगे तो ये सभी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म अभी काम जो हो रहा है एरे के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, ग्रांड टोटल हमको निकालना है। तो ग्रांड टोटल निकालने के लिए भी यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो आप इसको पूरा पूरा डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ऑटो सम का एक ऑप्शन होता है, ऑटो सम का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ग्रांड टोटल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वही है जो आपको फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से और सम का फॉर्मूला लगा के इसको ब्रैकेट को ओपन करके जो भी रेंज को आपको सिलेक्ट करना है उसको रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके आप इस प्रकार से भी सम को कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम तरीके हैं सम को यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने के। तो अभी हम आपको ऑटो सम से ही बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, सिंपल प्रोसेस होगा। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया, सिंपल सा प्रोसेस है। तो रो जरूर पूरी 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 आपको सिलेक्ट करनी है, अगर कोई एक रो मिस होगी तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रांड टोटल तो हमने इसका निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हमसे कहा जाएगा, मान लीजिए हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेटिंग आपको करनी है यूजिंग एरे के माध्यम से। नीचे हमने एक कॉलम बना दिया है, अब हमको इसका एरे कैलकुलेट करना है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है उनको कितना हमने बेचा, कितने कितने पीस बेचे हैं और उसकी पर यूनिट की रेंज कितनी थी, उसको हमको किसके माध्यम से निकालना है? एरे का। अब यहाँ पे एरे का यूज करेंगे जो कि क्या था? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का। अब देखिए इसको करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे आना है, हमको इक्वल टू लिखना है और लिखना है सम। जैसे सम लिखेंगे यहाँ पे देखिए आपका सम का आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक हम करेंगे। अब आपसे बोला जाएगा नंबर रेंज, तो हमने नंबर रेंज ये है, पहली रेंज हमको इसको लेनी है, हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हम लगाएंगे इनटू, इनटू हमने दबाया, मल्टीप्लाई का साइन दबाया। अब हमको क्या लेना है? प्राइस पर यूनिट, हमने लगाया प्राइस पर यूनिट। ठीक है, दो चीज हमने कर दिया और हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। और अब हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इंटर दबाते हैं, इंटर दबाते हैं तो ये कौन से फॉर्मूले में चला जाएगा? विदाउट एरे में चला जाएगा। हमको क्या करना है? इसको एरे में रखना है। देखिए मैं एंटर करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, हमने दबाया, देखिए एंटर, देखिए यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई क्योंकि अभी क्या है, ये एक से ज्यादा वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है जो कि है, या तो दोनों वैल्यू को देखिए उसमें ऐड कर लिया होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन वो दोनों आपस में अटैच नहीं हो रही क्योंकि ये एरे का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा पा रही है। अब एरे का फॉर्मूला किस प्रकार लगाना है, इसको डबल क्लिक करना है। हमको क्या करना था? कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट दबाया हमने और इंटर, तो अब आप देखेंगे जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर को एक साथ दबाया, वैल्यू इसकी आ गई। यहाँ पे इसका यूजिंग आपका एरे के अनुसार इसका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमने एक कॉलम और बनाया है, कैलकुलेटिंग टोटल यूजिंग विदाउट यूजिंग एरे। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, आपको वहां पे वैल्यू प्रिंट हो। जैसे मान लिया हमने कहा सम, ठीक है, इक्वल टू पे क्लिक किया और हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, इनटू किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, नीचे आया, अब हमने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर दबा दिया। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी कौन सी हो जाएगी? विदाउट यूजिंग एरे आपकी वैल्यू कहलाएगी, जिसमें आपका प्रिंट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है आपका एरे फंक्शन जो कि हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं विद एरे और विदाउट एरे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे और जब क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा तो आराम से इसका आंसर दे देंगे। अब मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू लिखानी है एरे के साथ, तो उस पर डबल क्लिक करें और दबा दें कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। जैसे आप दबाएंगे तो इसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरे फंक्शन इन एक्सेल। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, एक से ज़्यादा अगर वैल्यू हमको यूज़ करनी होती है और इसको तमाम तरह के डेटाबेस से आप कंपेयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। खाली ये तो हमने एक सिंपल सा आपको टेबल बताई है, और भी काम इसमें आप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये इस टॉपिक का एक एरे फंक्शन का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा फंक्शन के बारे में, एरे का फंक्शन भी इसमें होगा आपके सिलेबस में। ठीक है, और साथ ही है तभी तो आपका पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए इसमें रख दिया गया है। ठीक है, तो उसका मैंने आपको एग्जाम्पल 4 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। जो कि थ्योरी पार्ट होगा उसको हम थ्योरी वाले में कंप्लीट कर देंगे, और जो आपका
वैसे वाला पार्ट होगा प्रैक्टिकल वाला, हम उसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करवा देंगे, आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हम पेपर आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं उस समय हम थ्योरी आपको सॉल्व नहीं करवा पाते हैं। तो अब हम आपको इसी प्रकार की वीडियो देंगे जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, प्रीवियस का पेपर भी कवर हो जाए, आपको कोई बुक भी परचेज ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें हम बात करेंगे कोई और टॉपिक को उठाएंगे, जैसे कि एक टॉपिक अच्छा ये है इसमें, ठीक है। और उसके बाद एक आपका एक्सप्लेन हाउ टू स्लाइड ट्रांजेक्शन यूजिंग पीपीटी, ये आपका जो आ जाएगा किस सिलेबस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन में। तो ये क्वेश्चन हम प्रेजेंटेशन में कवर कर देंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन का भी एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर जरूर कर दें। चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलने वाली जो आपके जुलाई एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।